नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस में आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। हमारे विशेष कार्यक्रम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। खास शख्सियत के दौरान आज हम पहुंचे हैं कैलाश संजीव मेहरवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और यूं कहूं कि राजस्थान की राजनीति में जिनका एक विशेष और अहम योगदान है। उनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। क्या है आज की राजनीति, युवा किस प्रकार जा रहे हैं आज की राजनीति में, और युवाओं के लिए किस प्रकार ये आदर्श बन चुके हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक क्षेत्र में आप किस प्रकार से आए और युवाओं के लिए आप आने वाले समय के लिए क्या कहना चाहोगे। मैं राजनीति में विद्यार्थी जीवन से ही प्रवेश कर लिया था जी, और राजनीति में कुछ दिलचस्पी बढ़ी जी, और विशेष तौर से क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हूँ, तो शेड्यूल कास्ट के प्रति के लिए जो आरक्षित पद है लोकसभा और विधानसभा में, उनकी ओर मेरा लगाव बढ़ा और उसी के कारण मैंने राजनीति में पैर रखा और राजनीति प्रारंभ की। शुरू की राजनीति मेरी विद्यार्थी जीवन की राजनीति थी। विद्यार्थी जीवन में कई तरह के आंदोलन भी किए, कई तरह के चुनाव भी लड़े और उसके बाद मैं मजदूर संघ में भी काम करने लगा। बहुत समय तक मजदूर संघ में भी काम किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मैंने 1967 में ज्वाइन किया। उसके बाद लगातार जो है मैं भारतीय, उस समय जनसंघ था और जनसंघ की सदस्यता लेने के बाद मैं 1972 में चुनाव लड़ा, उसमें मैं पराजय मिली और उसके बाद जो दौर चला इस देश में इमरजेंसी का, उस इमरजेंसी के दौर में मुझे 25 जून 1975 में गिरफ्तार कर लिया था, 26 जून को, और 25 जनवरी 1977 में छोड़ा, पूरे 19 महीने के बाद। इसके बाद माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे राजसमंद से जनसंघ की ओर से खड़ा किया। उस समय जनसंघ नहीं, जनता पार्टी बन चुकी थी, सारे देश में एक हो गए थे लोग और उससे वहां से मैं विधायक बना और विधायक बनने के बाद माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में पंचायत राज मंत्री, सहकारिता मंत्री, खान मंत्री, ये विभाग और कई दूसरे विभाग भी मैंने संभाले। कई बार आप सांसद भी रह चुके हो और विधानसभा में विधानसभा की शोभा भी आप विधायक के रूप में बढ़ा चुके हो, मंत्री के पद पर रह चुके हो। क्या क्षेत्र विशेष की ऐसी तो कोई समस्या आपके क्षेत्र में अब होनी नहीं चाहिए। देखिए, मेरा कौन सा क्षेत्र रहा और कौन सा नहीं रहा ये विवाद का विषय आज तक बना हुआ है जी, क्योंकि मैंने पहला चुनाव 1977 में राजसमंद से लड़ा था जी, दूसरा चुनाव मैंने अजमेर से लड़ा और विधायक बना, तीसरा चुनाव मैंने जालोर सिरोही से लड़ा और जो मेरा लोकसभा में प्रवेश हुआ वो बूटा सिंह, उस समय के जो बहुत ही शक्तिशाली गृह मंत्री थे राजस्थान देश के, उनको पराजित करके मैं लोकसभा में प्रवेश हुआ। लेकिन वो लोकसभा केवल 15 महीने चली थी और मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ गई। उसके बाद मैंने लोकसभा में जाना उचित नहीं समझा और फिर से निवाई से मैं एमएलए बन गया, निवाई टोंक से, और उसके बाद में इरिगेशन और राहत मंत्री बना भैरव सिंह जी के मंत्रिमंडल में। जी सर, बात करें वर्तमान में बजट सत्र का दौर चल रहा है विधानसभा में। राज्य सरकार कह रही है कि हमने वो काम किया है जो 5 साल में न करके हमने 2 साल में काम को पूरा कर दिया है। अगर सही रूप से मैं अपनी बात कहूँ, ये मेरा अपना विचार है कि राजनीति देश की पटरी से उतर चुकी है। एक रस्म अदायगी होती है, चाहे दिल्ली की लोकसभा हो चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, पक्ष और प्रतिपक्ष अपने अपने आरोप प्रत्यारोप लगा करके कोई सामूहिक सोच से देश को दिशा देने वाले कोई नीति को प्रतिपादित नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और एक रस्म अदायगी हो रही है जो हो जाएगी बहुमत के आधार पर, इससे कोई नया रास्ता मिले ये मैं नहीं मानता। जी, बात करें आज के युवाओं की, राजनीति में आप आज के युवा काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार वो राजनीतिक क्षेत्र में आए और किस प्रकार से सेवा भाव का कार्य करें। सवाल ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल आपने किया है। इसका कारण मैं बताऊं कि देश की आजादी के पहले राजनीति एक संघर्ष की राजनीति थी, चुनौतियों की राजनीति थी, बलिदान और त्याग की राजनीति थी।
उस समय इन गुणों से परिवर्त जो लोग रखते थे वही राजनीति में आगे बढ़े और बहुत लंबे समय तक ये राजनीति चलती रही। लेकिन आज़ादी के बाद जो युग परिवर्तन हुआ, एक युग में मानता हूँ 1977 तक का, उसमें लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा और उसकी वजह से कांग्रेस ने अपने हिसाब से शासन चलाया। लेकिन जो प्राथमिकताएं थी वो प्राथमिकताएं मेरी दृष्टि से ठीक तय नहीं की। बात करें भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और बात करें भाजपा के पदाधिकारियों की ओर से, इस समय एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है किसान आंदोलन का, जहां पर एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। ये आपने जो शब्द प्रयोग किया हठधर्मी, यही शब्द मैं भी प्रयोग करूंगा कि राजनीति में आंदोलन भी होते हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, कुछ मुद्दे भी उठाए जाते हैं, लेकिन हर आंदोलन का एक एंड होता है। उस एंड के आधार पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, मैं उनकी हठधर्मी मानता हूँ, क्योंकि सरकार ने हर स्तर पर उनकी मांगों पर विचार भी किया है, उनको कंसेशन भी दिया है और आगे भी विचार करने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसी स्थिति में लंबा आंदोलन चलाना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। हर आंदोलन की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं एंड भी होता है और वो अब स्थिति आ गई है कि किसान आंदोलन के नेताओं को अपनी एक स्थिति साफ करनी चाहिए और आगे के लिए हमेशा संवाद के दरवाजे खुले रखने चाहिए, जिससे कि समय समय पर किसानों के हित में निर्णय हो सके। कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना काल के इस दौर में आप प्रदेशवासियों से क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? कोरोना काल में मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि बचाव के जितने भी तरीके गाइडलाइंस में दिए गए हैं उनका सख्ती से पालन करें और जो वैक्सीनेशन आ रहा है बिना भय के वैक्सीनेशन करा ले। और चूंकि मैं तो स्वयं भुगत चुका हूं, 12 दिन तक मैं आईसीयू में रहा था और 12 दिन के बाद मैं स्वस्थ होकर बाहर आया, तब से मैं लगातार सुरक्षा के आधार पर धीरे धीरे अपना जीवन जी रहा हूँ। खास शख्सियत के इस विशेष प्रोग्राम में थे राजस्थान की राजनीति के यूं कहूं कि एक तारणहार कैलाश जी मेघवाल, और इसी प्रकार खास शख्सियत के हमारे विशेष प्रोग्राम में हम और भी राजनेताओं से आपसे मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए द पीपल वॉइस। कैमरामैन मुकेश चौधरी के साथ ओम प्रकाश चौधरी, द पीपल वॉइस न्यूज राजस्थान।